हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आप लोगों की जो है अच्छी चल रही होगी। तो एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है आप लोगों के AVBMU और KGMU के वो रिलीज हो चुके हैं और फॉर्म जो है फिल हो रहा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए थे या फिर जो आप ब्राउचर रिलीज किया है AVBMU ने, तो उसको एक बार आप लोग फिर से रीड आउट कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरने में गलतियाँ कर रहे हैं। तो ताकि जो ये जो मिस्टेक्स आप लोगों से हो रही हैं इसको अवॉइड हो सके, इतना सब कुछ बताने के बाद भी जो बच्चे हैं गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एक बार जो है ब्राउज़र को रीड आउट कर लो, ताकि जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनकी वजह से कोई आपकी फर्दर जो है को कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए आपके एडमिशन में या फिर आपके एग्ज़ाम्स को देने के में। तो इसलिए जो है इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप लोग पढ़ लो एक बार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इस बार आपका 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका पेपर का जो लेवल है वो क्या रहेगा। अब पेपर के लेवल की बात इसलिए आ रही है क्योंकि इस बार आपका जो एक बदलाव हुआ है आपके एग्ज़ाम्स में। पहले क्या होता था कि जो AVBMU का जो एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। इस बार से बच्चों की डिमांड पे जो AVBMU ने हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने का डिसीजन लिया है। तो इन सब को लेके काफ़ी बच्चों के मन में डाउट था कि क्या पेपर इस बार थोड़ा टफ हो जाएगा, पेपर का लेवल को लेके खास करके जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे डाउट में से बार बार इस चीज़ को पूछ रहे थे और कट ऑफ को लेके काफ़ी डाउट था कि कट ऑफ क्या पहले से ज़्यादा जाएगी कि या फिर पहले जैसी ही रहेगी। तो इन्हीं सब जो बातें हैं जो बच्चों के मन में अभी प्रॉब्लम्स ये सब आ रही हैं, उनके मन में डाउट ये चीज़ आ रहा है, उसको आज की वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर के मोड की। तो देखो, इस बार जो बदलाव हुआ है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से थे जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी क्वेश्चन पेपर को, तो उनके लिए थोड़ा अच्छी बात है कि उनको जो क्वेश्चन पेपर है समझ में आएगा। तो अगर उनकी जो प्रिपरेशन है अगर अच्छी हुई है तो एग्ज़ाम्स क्रैक करके और एक अच्छा कॉलेज आप पा सकते हैं। नहीं तो पहले था कि जो पेपर था सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, तो उनके लिए खासकर दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको पेपर जब समझ में नहीं आता था तो क्वेश्चंस क्या ही करेंगे वो। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं आपसे जो है रियलिटी पे बात करूंगा, कोई आपको इस इल्यूजन में नहीं रखूंगा कि आपको सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता के यहाँ से चला जाऊँ। जो रियलिटी है, जो चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किया है एज अ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड स्टूडेंट, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मुझे भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी लैंग्वेज बैरियर को लेकर के, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी पे उसी पे फोकस्ड रहा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने स्विच किया इंग्लिश पे और चीज़ें फिर से मैंने एक नई सिरे से सीखी और फाइनली जो है मैं हर चीज़ अच्छे से किया, एग्ज़ाम भी मेरा अच्छे से गया और मेरी एक अच्छी रैंक आई और मुझे जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है अलॉट हुआ। तो अब बात करते हैं अगर पेपर के लेवल को लेकर के। तो देखो, अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि पेपर के लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेपर का लेवल वही रहेगा जैसा पहले आता था। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस बार जो न्यूमेरिकल्स कुछ हैं वो ऐड ऑन किए जाएं, क्योंकि अभी तक देखो होता क्या था कि जो अधिकांश जो मतलब 80 to 85% जो क्वेश्चंस होते थे वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब जो पेपर अब दोनों देखो मोड में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो पेपर का लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा पहले से, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि इतना जो रैंक को लेके बच्चों के मन में डाउट है क्या जो कट ऑफ है ज़्यादा चली जाएगी। तो इतना भी कट ऑफ देखो बहुत ज़्यादा नहीं चली जाएगी। हाँ, पहले से देखो हर साल कंपटीशन तो थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है और उसमें स्पेशली बच्चे देखो नीट में प्रिपरेशन करके आते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ बोर्ड्स के बच्चे जो है वो शामिल होंगे, इसमें एक नीट के बच्चे जो एग्ज़ाम को देंगे, तो कहीं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो नॉलेज है, कहीं आपसे बेटर है वो। तो आपको देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे कंपटीशन को बीट करना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अब अगर वो इतना अच्छे से पढ़ के आए हैं, उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है और बाई चांस वो नीट में नहीं सिलेक्ट होते हैं और इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो रैंक तो आपकी जो कट ऑफ है हाई तो जाएगी जाएगी। इसलिए आपको जो है अच्छे से मेहनत करने की और ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ है ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा जाएगी जाएगी। पिछले हर साल जो है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बच्चों की जो संख्या है वो भी, उनका जो काउंट नंबर है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी जाएगी और पेपर का लेवल जो है उसका थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए आपको थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप पहले जैसा थियरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे उससे कहीं आपको हट करके और आगे आपको जाना पड़ेगा। इस अगर भीड़ से आपको बाहर निकलना है तो आपको इस भीड़ से कुछ अलग तो डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक भीड़ को जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो सिर्फ
वो फॉलो ही करते रह जाते हैं, फिर कुछ अलग नया नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हो आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो, एक टॉप कॉलेज, स्पेशली जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं यूपी के, तो आपको कुछ देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करना अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस बार क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चंस है वो पिछली बार से थोड़ा बेटर, उनका जो लेवल होगा थोड़ा वो अच्छा होगा। तो इसलिए आप जो है अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो। और अभी इस टाइम पे एक चीज़ मैं आपको और सजेशन दूंगा, जो मैंने इस चीज़ को काफ़ी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि आप इस टाइम पे जो ना, आप बच्चे जब एग्जाम के 1-1.5 महीने बचते हैं तो उस टाइम पे वो अलग अलग बुक्स पे स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये भी बुक पढ़ लें, ये भी बुक पढ़ लें, या मतलब उनको जो बुक सजेस्ट कर देगा वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को अगर 10 बार पढ़ोगे तो आप कहीं ज़्यादा अच्छा करोगे एज़ कम्पेयर टू 10 बुक पढ़ने वाले बच्चों से। और बहुत सारे बच्चे मुझे एक चीज़ और ये भी बोल रहे थे कि उनका अब इस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो मतलब उनका क्विट करने का मन कर रहा है, वो नहीं उनसे हो पाएगा। अगर आप इस छोटे से एग्ज़ाम को आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ाई करना है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप अपने कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने, बीएससी नर्सिंग में आई थिंक 24 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे 4 साल में। तो आप कैसे फिर उन सब चीज़ों को फेस करोगे? ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या आपकी इसी चीज़ को चेक करते हैं आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, जो आपके सामने सिचुएशंस दी जा रही हैं, आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, आप उनसे लड़ पाओगे आगे कि नहीं लड़ पाओगे। क्योंकि आगे चल के आपका जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, आपको क्लिनिकल्स भी लगेंगे, आपकी थियरी क्लासेस भी चलेंगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको फेस करना पड़ेगा, इतने सारे असाइनमेंट आपको मिलेंगे। तो अगर आप आज ये छोटा सा एग्जाम के लिए आप 4-5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो कल आप कैसे इतने, आप जब एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कैसे आगे सबकी चीज़ों को फेस करोगे? इसलिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है कि आप क्या उस कैपेबल हो, आप उस लायक हो कि नहीं हो, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और किसी लिए नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।